दोस्तों दिल्ली का जंतर मंतर देश के कई बड़े बड़े आंदोलनों का साक्षी रहा है। चाहे वो 2011 में शुरू हुआ अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन या फिर 2021 में वो फार्मर बिल्स के अगेंस्ट किसान आंदोलन। इन जैसे कई आंदोलनों ने देश की राजनीति और स्टेट पॉलिसी को एक नया मोड़ दिया था। और दोस्तों अब इसी जंतर मंतर में एक और आंदोलन शुरू हो चुका है और अब यहाँ आंदोलन का दंगल देखा जा रहा है, क्योंकि इस आंदोलन की शुरुआत देश के बड़े बड़े रेसलर्स विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और इसके अलावा रवि दहिया और दीपक पूनिया जैसे खिलाड़ियों ने की है। दोस्तों इन सभी खिलाड़ियों ने WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह और अन्य कई कोचेस के अगेंस्ट फीमेल खिलाड़ियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी यौन उत्पीड़न और भ्रष्टाचार जैसे कई संगीन आरोप लगाए। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करते हैं इंडियन रेसलर्स के इन प्रोटेस्ट और दुनिया भर में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में होते सेक्सुअल अब्यूज की। अखाड़े में दाव आजमाने वाले देश के नामचीन पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। कि जो हमने इल्जाम लगाए हैं वो इल्जाम हमने लगाए इसीलिए हैं क्योंकि वो सत्य थे। अंदर अंदर हम सब एथलीट अगर कभी बैठते हैं तो हमारा दुख यही होता है, तकलीफ यही होती है कि हमारे साथ में क्या हो रहा है। कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। दोस्तों देश के लिए मेडल्स जीतने की लड़ाई लड़ने वाले ये खिलाड़ी आज जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों में गोल्ड मेडल्स जीतने वाली देश की पहली फीमेल रेसलर विनेश फोगाट ने WFI के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल्स न जीतने पर मेंटली हरेस्ड और टॉर्चर किया गया। इसके अलावा इन सभी रेसलर्स ने IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को लेटर लिखकर फीमेल रेसलर्स के साथ हुए सेक्सुअल हरेसमेंट की जांच करने के लिए एक कमेटी अपॉइंट करने, WFI चीफ के रेजिग्नेशन, WFI के डिसोल्यूशन जैसी कई मांगे रखी। इसके अलावा दोस्तों विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जैसे रेसलर्स का कहना है कि फेडरेशन में कोचेस द्वारा न्यू फीमेल रेसलर्स को सेक्सुअली हरेस्ड और अब्यूज़ किया जाता है। कई बार ऐसे कोचेस को उनके साथ भेज दिया जाता है जिन्हें इस गेम का इतना एक्सपीरियंस ही नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों इन खिलाड़ियों का कहना है कि कई बार WFI चीफ द्वारा इनकी पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेयर किया जाता है। वही दोस्तों WFI चीफ और BJP सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि उन पर लगे सभी आरोप झूठे हैं। लेकिन दोस्तों इन आरोपों के अलावा भी ब्रजभूषण सिंह पर 4 पेंडिंग केसेस भी हैं। इसके अलावा अटेम्प्ट टू मर्डर, रॉबरी और इनलीगल पेमेंट इन इलेक्शन जैसे कई संगीन एलिगेशन इन पर लगे। लेकिन दोस्तों फिर भी ये भाई साहब रेसलिंग फेडरेशन के चीफ बने बैठे हैं। दोस्तों खिलाड़ियों के प्रोटेस्ट और आगे कोई मैच न खेलने की धमकी के बाद स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने WFI चीफ को स्टेप डाउन करने और इन्वेस्टिगेशन तक अपने पद से हटने को कहा। इसके अलावा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने WFI के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को भी सस्पेंड कर दिया है। दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि अगर रेसलिंग और पहलवानी करने वाले प्लेयर्स और फीमेल रेसलर्स सुरक्षित नहीं है और अगर ऐसे सीनियर प्लेयर्स को भी सेक्सुअल हैरेसमेंट और अब्यूजिंग का सामना करना पड़ता है तो अदर स्पोर्ट्स और जूनियर फीमेल प्लेयर्स के साथ क्या होता होगा। दोस्तों रेसलिंग में सेक्सुअल अब्यूज़ और हैरेसमेंट का उठा ये मुद्दा एक अकेला मुद्दा नहीं है। 2020 में द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 सालों में सेक्सुअल हैरेसमेंट की 45 कंप्लेंट्स रजिस्टर की गई है। इनमें से 29 कंप्लेंट्स खिलाड़ियों की कोचेस के अगेंस्ट हैं। इसके अलावा जनवरी 2020 में वुमेन क्रिकेटर्स ने अपने कोच P नागराजन के अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट की एक FIR रिपोर्ट की थी, जिसमें खिलाड़ियों ने कहा कि नागराजन पिछले कई सालों से स्पोर्ट्स पर्सन्स को अब्यूज़ करते आ रहे हैं। दोस्तों स्पोर्ट्स में वुमेन्स के अगेंस्ट होते सेक्सुअल हैरेसमेंट और अब्यूज़ के केसेस कोई नए नहीं है, लेकिन कई बार प्लेयर्स अपने कैरियर के डर और कोचेस और स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ के दबदबे के कारण अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। दोस्तों जनवरी 2014 में एक फीमेल स्पोर्ट पर्सन ने अपने कोच पर ट्रेनिंग सेंटर में किसिंग और ग्रोपिंग जैसे आरोप लगाए, जिसके बाद SAI यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 3 साल बाद उस कोच को अपनी इन्वेस्टिगेशन में दोषी पाया और तब तक वो कोच रिटायर्ड भी हो चुका था। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सज़ा के तौर पर उस कोच को क्या सज़ा दी गई। दोस्तों उस कोच के 1 साल की पेंशन में से 10% कट कर दिया जाता है कि भाई तुमने इस फीमेल खिलाड़ी के साथ ये गलत किया है और सबूत भी है तो तुम्हारी पेंशन का हम 10% हिस्सा कट करते हैं। दोस्तों प्लेयर्स द्वारा कंप्लेंट करने के बाद भी पुलिस और अथॉरिटीज़ द्वारा कोई खास कदम न उठाने के कारण ऐसे केसेस बढ़ते हैं।
दोस्तों स्पोर्ट्स में अब्यूजिंग और सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस केवल इंडिया में ही नहीं है। सबसे रीसेंट केस की बात करें तो नवंबर 2021 में फेमस चाइनीज टेनिस प्लेयर पेंग शुई ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के वाइस प्रीमियर जेंग गाओली पर सेक्सुअल असोल्ट और सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे गंभीर आरोप लगाए, जो कि काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था। इसके बाद वुमेंस टेनिस एसोसिएशन ने चाइना में होने वाले अपने टूर्नामेंट्स को सस्पेंड भी कर दिया था। 2018 में अफगानिस्तान वुमेंस सॉकर टीम की कई फीमेल प्लेयर्स ने अफगान फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट करामुद्दीन करीम और अन्य कई मेंबर्स पर सेक्सुअली और फिजिकली अब्यूज़ करने का आरोप लगाए। 2021 में फीफा की एक इन्वेस्टिगेशन के बाद करामुद्दीन करीम पर फुटबॉल में लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया और करीम को अरेस्ट करने का वारंट भी इशू किया गया। वही दोस्तों वुमेंस स्पोर्ट्स प्लेयर्स के साथ हुए सबसे इनफेमस केस की बात करें तो ये 2016 में अमेरिका में हुआ था, जब यूएसए की फॉर्मर जिम्नास्ट रेचल डेन होल्डर ने यूएसए जिम्नास्टिक नेशनल टीम के डॉक्टर लेरी नेसार पर सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट फाइल की थी। दोस्तों रेचल डेन होल्डर की इस कंप्लेंट के बाद कई और फीमेल जिम्नास्ट प्लेयर इससे मोटिवेट हुई और 265 फीमेल प्लेयर सामने आई जिनके साथ लेरी नेसार ने सेक्सुअल हैरेसमेंट और सेक्सुअल अब्यूज़ किया था। कई जिम्नास्ट का कहना है कि लेरी नेसार मेडिकल ट्रीटमेंट के आड़ में फीमेल प्लेयर्स के साथ गलत बिहेव करते थे। इन प्लेयर्स में से कई प्लेयर्स माइनर भी थी जिनकी एज 17 से 18 साल से कम थी। दोस्तों इस केस को स्पोर्ट्स हिस्ट्री में सबसे बड़ा सेक्सुअल अब्यूज़ स्कैंडल कंसिडर किया जाता है। वही दोस्तों वापस आए अपने टॉपिक पर तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा WFI चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह को इन्वेस्टिगेशन तक स्टेप असाइड करने के बाद अब रेसलर्स ने अपना प्रोटेस्ट भी रोक दिया। तो दोस्तों उम्मीद है हमारे देश के लिए जी तोड़ मेहनत करने वाले और मेडल्स लेने वाले इन खिलाड़ियों को न्याय मिलेगा और इन्वेस्टिगेशन भी फेयर तरीके से होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे पॉकेट अफेयर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।